प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पे इस बार सबकी जमानत जब्त होगी कि आरएसएस ये निश्चित कर चुका है कि आने वाले 2022 में 5 राज्यों में चुनाव होगा, वो मोदी के चेहरे पे चुनाव नहीं होगा। और मोदी के चेहरे पे नहीं होगा, इसका मतलब यह है कि मोदी का चेहरा अब वोट नहीं दिला सकता, उसकी कहानी हो गई खत्म। इसमें लोकसभा में जिस दिन ईवीएम हटा के बैलेट पेपर से चुनाव हो गया, 50 से ज्यादा सीट टोटल जितने भी सहयोग देना उनको मिलाकर भी बीजेपी की आ नहीं सकेंगे, जमानत जब्त होगी सारे में। आप इन 4.5 करोड़ मुस्लिमों को एक साइड में करके ये बताइए कि बाकी के 19-20 करोड़ हिंदुओं के लिए आपने उत्तर प्रदेश में क्या किया है। यहां तक कि इनके जो अपने साधु संत है वो भी अब खुल के बोलने लगे, वो भी विरोध करने लगे, भैया मंदिर का ये घोटाला, राम मंदिर वाला जो चला, जमीन का। लोगों का ध्यान असली मुद्दे से हटा के फिर वही जो सड़ी हुई मानसिकता है हिंदू मुस्लिम वाली, उस पर लाने के लिए अब केवल जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के भी कानून बनाएंगे। अब हलचलें जो है तेज होती जा रही हैं। बताया जा रहा है कि आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले ही जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के एक बड़ी अहम न्यूज जो रखी जाने वाली है, आप इसको कैसे देखते हैं, उससे क्या बेनिफिट होने वाला है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक पूरी तरह से फेल हो चुकी पार्टी है आज की तारीख में। राज्य स्तर पर भी और केंद्रीय स्तर पर भी भारतीय जनता पार्टी औंधे मुंह गिर चुकी है। इसका एक तरह से कहें पतन हो चुका है और कोई मुद्दा इनके पास है नहीं। इनके पिछले सारे कार्यकाल में अगर 7 साल का मोदी सरकार का कार्यकाल देखें और भिन्न भिन्न प्रदेशों में जो इनकी सरकारें हैं उनका भी अगर कार्यकाल देखें, तो जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनमें से एक का भी निवारण, एक का भी निदान, एक का भी हल इन्होंने नहीं किया है। मूलभूत समस्याएं क्या हैं? सीधे सीधे से अर्थों में तो कह देते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान। इसको अगर थोड़ा सा और अच्छी तरीके से आप कहें तो शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाएं और इसके साथ साथ महिलाओं की सुरक्षा और साथ में पर्यावरण, ये जो सारी चीजें, साथ में किसान और मजदूर। तो इन्होंने, आपको देखा होगा, रोजगार इन्होंने पूरी तरह से तबाह कर दिया है। आज की तारीख में रोजगार है ही नहीं। देश में 30 से 35 करोड़ लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, उसी में उत्तर प्रदेश भी है। उत्तर प्रदेश में भयानक बेरोजगारी है। तो बेरोजगारी में पूरी, रोजगार देने में नाकामयाब है, बेरोजगारी भयानक है, उसमें ये सरकार पूरी तरह से फेल है। दूसरा, अगर आप एजुकेशन देखें तो भट्टा बिठाया हुआ एजुकेशन का, पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है एजुकेशन सिस्टम को। और पिछले 16 महीने से इस कोरोना के चक्कर में स्कूल कॉलेज बंद करके छोड़ दिए हैं, कहीं कोई पढ़ाई नहीं है। और वैसे भी जो टीचर्स की जितनी भर्ती होनी चाहिए वो नहीं है, स्कूल्स जिस तरह से मेंटेन होने चाहिए वो नहीं है, ग्रामीण स्तर पर तो और ही बदतर स्थिति है। तो एजुकेशन का भट्टा बिठा दिया। साथ में आपने इस कोरोना काल में पूरा नंगा कर दिया बीजेपी को और सरकार को, चाहे योगी सरकार हो चाहे मोदी सरकार हो, पूरी तरह से नंगे हो गए। तो जब तुम ये नहीं दे सकते, किसान सड़क पे है, आप देख ही रहे हैं, लगातार देख रहे हैं आप। साथ में जो मजदूर है, मजदूर पूरी तरह से तबाह हो गया, भूखा मर रहा है मजदूर। और श्रम कानून आपने 3 साल के लिए सस्पेंड कर दिए, मतलब खत्म ही कर दिए। एक तरह से सस्पेंशन का मतलब है कि खत्म हो जाना। ये स्थिति आपने कर दी है। पर्यावरण की, प्रदूषण की स्थिति यह है कि प्रधानमंत्री का जो एक संसदीय क्षेत्र है उसी को आप ले लीजिए उदाहरण के रूप में। बनारस की हालत क्या है, जो गंगा है उसमें काई जमने लगी है, पूरी ग्रीन ग्रीन उसका पानी हो गया। ये स्थिति यार, तुम उनको नहीं, जिसे माँ बोल रहे हो, तुम माँ को साफ सुथरा नहीं रख सकते, उसे ठीक नहीं रख सकते, तो किसी और को क्या करोगे? इसलिए हर मुद्दे पर फेल होने के बाद, और जब चारों तरफ से थू-थू हो रही है और अंदरूनी कलह जो बीजेपी का सामने आ रहा है, और मंदिर के नाम पे जिस तरह से लगातार जमीनों के घोटाले आ रहे हैं, करोड़ों रुपए इधर से उधर हेरफेर हो रही, वो सारा सब कुछ है, पूरी जनता के सामने नंगे हो गए। यहां तक कि इनके जो अपने साधु संत है वो भी अब खुल के बोलने लगे, वो भी विरोध करने लगे, भैया मंदिर का ये घोटाला, राम मंदिर वाला जो चला, जमीन का, ये सारी चीज। तो ऐसे में क्या चाहिए? ऐसे में लोगों का ध्यान असली मुद्दे से हटा के फिर वही जो सड़ी हुई मानसिकता है हिंदू मुस्लिम वाली, उस पर लाने के लिए अब केवल सीधे सीधे उसको हिंदू मुस्लिम नहीं कहा, उसको एक चादर में लपेट के, और वो चादर क्या है? जनसंख्या वृद्धि, उसमें लपेट के ये बात कर रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि के विषय में जो ये सारी चीजें कर रहे हैं, पहले इनको जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत किसका कितना ज्यादा है इसको देख लेना चाहिए, इसके आंकड़े इन्हें देख लेने चाहिए। और उन आंकड़ों के हिसाब से राष्ट्रीय स्तर पर जो वो आंकड़े हैं, वो आंकड़े बता रहे हैं कि जनसंख्या वृद्धि में सबसे कम वृद्धि अगर हुई है
या यूं कहें कि सबसे ज्यादा कमी हुई है, वो मुस्लिम समाज की हुई है। मुस्लिम समाज में जो बच्चों की आप पैदा होने के बाद जनसंख्या की बात करें ना, उसका प्रतिशत घटा है। आप देखिए ना, आंकड़े उठा के देखिए, और अगर नहीं है तो पूरी तरह से तकरीबन 1 साल पहले मैं आपको बता दे रहा हूं, पुण्य प्रसून वाजपेयी जी ने पूरी डिटेल में सारे आंकड़े दिए, उसे पढ़ लो, आपको सब बन जाएगी, उसे सुन लो। ये स्थिति है। एक चीज, उनके नेता का ये कहना है कि अगर इस तरीके से अगर जनसंख्या नेतृत्व पर काम किया जाएगा तो जो कम लोग होंगे तो उनको जो है शिक्षा की सुविधाएं, चाहे अगर वो कामकाज की सुविधाएं हैं, वो इसी तरीके से जो है सरकार की जितनी भी जो निधियां हैं वो अच्छे से। चलिए मैं आपकी बात को इस तरह से करता हूं, आप मुस्लिम समाज को एक तरफ कर दीजिए। 4 करोड़ के लगभग, यूं कहिए कि 4-4.25 करोड़ के लगभग उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज है, ठीक है। आप ऐसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, आप 20% के लगभग है, तो आप उसको कि 24 करोड़ में से आप उसको जो 4-4.5 करोड़ को एक साथ में कर दिए। बाकी जो 20 करोड़ जिसे आप हिंदू कह रहे हो, उनके लिए क्या किया है आपने? बताओ ना। आप उनके लिए कितनी एजुकेशन दी है, उनको कितने रोजगार दिए हैं, उनकी स्वास्थ्य सेवाओं का कितना आपने ध्यान रखा है, कितने मरे हैं? तो आप इन 4.5 करोड़ मुस्लिमों को एक साइड में करके ये बताइए कि बाकी के 19-20 करोड़ हिंदुओं के लिए आपने उत्तर प्रदेश में क्या किया है? आप इसका जवाब दो। आपने उनके लिए कुछ नहीं किया, लेकिन आपको मुद्दा ये मुसलमानों का चाहिए। दूसरी एक आपको बताता हूं, आप केवल देश को छोड़िए, आप पूरी दुनिया में देखिए, पूरी दुनिया में अगर आपको जनसंख्या कंट्रोल करनी है, उसके लिए किसी कानून की जरूरत नहीं, उसके लिए अकल की जरूरत है, उसके लिए समर्पण की जरूरत है, उसके लिए आपका दिल बहुत स्वच्छ निर्मल होना चाहिए, जो सबको समान रूप से देखे, सबके लिए समान रूप से काम करे। और उसमें जब भी आपको पॉपुलेशन कंट्रोल करनी है तो उसके लिए 2 चीज सबसे बढ़िया, बल्कि 3 चीज सबसे बढ़िया होनी चाहिए। नंबर 1, एजुकेशन सिस्टम आपका बढ़िया होना चाहिए। लोगों को एजुकेट करो, आप अधिक से अधिक लोग शिक्षित होंगे, बढ़िया शिक्षा होगी, पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, स्वस्थ व्यक्ति होगा, और दूसरा उसको रोजगार मिलेगा। अपने आप ही हर व्यक्ति समझता है पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है, यार 2 बच्चों को पालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इससे ज्यादा की क्या करेंगे। होता क्या है, जब गरीबी होती है। लेकिन सरकार की जो ये नियम पॉलिसी बनाई जा रही है वो तो सबके लिए बनाया जा रहा होगा। नहीं, ये सब किसी के लिए नहीं बनाई जा रही। ये सब बीजेपी को आप अभी तक नहीं समझ पाए। बीजेपी कहती है कि सबके लिए काम करते हैं, जैसे भ्रष्टाचार सबके लिए खत्म करेंगे, और सबसे ज्यादा भ्रष्ट बीजेपी है, सबसे ज्यादा बेईमान पार्टी है, सबसे ज्यादा जितनी लूट इस पार्टी ने मचाई है इस देश में किसी पार्टी ने नहीं मचाई। तो ये कहते ऐसा है कि सबके लिए, लेकिन इनका निशाना कहीं और होता है, और निशाना है इनका चुनाव। इसीलिए इसके माध्यम से एक आध को इनका वो भगवाधारी भी घूम रहा, जो कह रहा कि नहीं सही, ये जो काम कर रही है सरकार बढ़िया काम कर रही है, और मुस्लिमों की आबादी जो कंट्रोल होनी चाहिए। अरे मुस्लिमों की नहीं, हर किसी की आबादी कंट्रोल होनी चाहिए, लेकिन वो कानून बना के नहीं, वो लोगों को शिक्षित करके, लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देकर और लोगों को रोजगार देकर उस सारी चीजों को करनी पड़ेगी। दुनिया का उदाहरण देखो, दुनिया में जो अच्छे अच्छे देश हैं उन्होंने लोगों को एजुकेट किया, बढ़िया एजुकेशन दी, बढ़िया स्वास्थ्य सेवाएं दी, और लोगों को रोजगार दिया, अपने आप सारी की सारी पॉपुलेशन कंट्रोल हो गई। दुनिया का उदाहरण देखिए ना। लेकिन यहां लोगों को कुछ देना नहीं है, लोगों के कल्याण की बात नहीं। आप सत्ता में कैसे आए और उस सत्ता के लिए मुद्दा कैसे हो, और मुद्दा वही बीजेपी का, हिंदू और मुस्लिम, इसके अलावा कोई चीज। सर आप मुद्दे की बात कर रहे हैं, एक आखिरी सवाल के साथ मैं खत्म करना चाहूँगा। यूपी के जो उपाध्यक्ष जी हैं यूपी के, वो ये कह रहे हैं कि चुनाव की तो कोई बड़ी बात नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही हम पूरा चुनाव जीत जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पे इस बार सबकी जमानत जब्त होगी। और जो ये कह रहे हैं वो ये भी सुन लें कि आरएसएस ये निश्चित कर चुका है कि आने वाले 2022 में 5 राज्यों में चुनाव होगा, वो मोदी के चेहरे पे चुनाव नहीं होगा। ये भी उनके जो सारा उनके सर्वे है, जो मुखिया है, ये उनकी वहां की सारी रिपोर्ट है जो मीडिया के माध्यम से निकल के आ रही हैं। तो आप देखिए, आपको जानकारी नहीं है, मोदी के चेहरे पे नहीं होगा। और मोदी के चेहरे पे नहीं होगा इसका मतलब यह है कि मोदी का चेहरा अब वोट नहीं दिला सकता, उसकी कहानी हो गई खत्म। दूसरी जो स्थिति है, अपनी ही जमानत बचा लेना बहुत बड़ी बात है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर इसमें लोकसभा में जिस दिन ईवीएम हटा के बैलेट पेपर से चुनाव हो गया, 50 से ज्यादा सीट टोटल जितने भी सहयोग देना उनको मिलाकर भी बीजेपी की आ नहीं सकेंगे, जमानत जब्त होगी सारे में। ये स्थिति है। वोट अब तुम्हारे पास नहीं है, ये नौटंकी तुम्हारी खत्म हो गई, तुम्हारा चाल चेहरा चरित्र नंगा हो गया।
पूरी दुनिया के सामने। आप भी सर चुनाव में आने वाले हैं, तो ईवीएम को लेकर क्या 100% हमारा मुद्दा ईवीएम था, ईवीएम है, और जब तक नहीं हटेगी रहेगा। जिस दिन आप आएंगे 27 तारीख को, जो हम अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसमें हम पूरी घोषणा करेंगे हम कितने राज्यों में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, क्या हमारा मैनिफेस्टो होगा, वो सारी चीजें आपके सामने होगी। और ईवीएम हमारा मुद्दा उसमें है, और आपके सामने हम किस तरह से उसको करेंगे ये भी सारी चीजें रखेंगे ताकि पब्लिक तक जानकारी पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया।